हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आरिफ मीर और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल आरिफ मीर केमिस्ट्री में, जहां लॉजिक की पावर है। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि केमिस्ट्री क्या है। मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ा जा रहा है और उसको सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। तो कल हमने देखा था कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में आपको बताया था मैंने कि केमिस्ट्री क्या चीज है। तो केमिस्ट्री के बारे में कल थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री क्या है, कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ मैटर। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर का क्या क्या स्टडी करती है, क्या क्या चीज स्टडी की जाती है। मैटर की कंपोजिशन, मैटर की कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज, और मैटर के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, मैटर के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रही हैं जब, हाँ, उसमें डिफरेंट आप कंडीशंस चेंज करोगे, अलग 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 कंडीशंस लगाओगे, अलग अलग मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे, प्रेशर चेंज करोगे, तो क्या क्या चेंजेस उसके अंदर होगी, यानी व्हाट व्हाट चेंजेस अंडर इट गोज। तो क्या क्या चेंजेस उसमें आएंगी जब आप मैटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लगाओगे, तो अलग अलग कंडीशंस में क्या क्या चेंजेस होंगी। तो केमिस्ट्री इज सिंपली द स्टडी, एक ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। यही हमने कल सीखा था। और मैटर का क्या क्या स्टडी किया जाता है इसके अंदर, इसकी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड द चेंजेस दैट इट अंडरगोज अंडर वेरियस कंडीशंस, दैट इट अंडरगोज अंडर वेरियस कंडीशंस, ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर वेरियस कंडीशंस। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमने सीखनी है वो ये है कि आखिर केमिस्ट्री को क्यों पढ़ा जाता है। दूसरी अहम बात जो सीखने की वो ये है कि क्या जरूरत पड़ी केमिस्ट्री को पढ़ने की। क्वेश्चन जो आपका दूसरा अराइज होता है वो ये है कि व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री, व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट और अहम सवाल, व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री, कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। बहुत ही अहम सवाल कि केमिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं, बहुत ही अहम सवाल। आखिर अब आप लोग बोलोगे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम केमिस्ट्री 10th से पास होके आए 11th में, और 11th में आके हमने मेडिकल सब्जेक्ट रखा है, नॉन मेडिकल सब्जेक्ट रखा है। भाई केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है इसलिए हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पे। वो ठीक है, वो तो है अपनी जगह, लेकिन बेसिक जो इम्पोर्टेंस है इस सब्जेक्ट की वो क्या है, केमिस्ट्री आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो ये है। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इस सब्जेक्ट को पढ़ा जा रहा है। तो याद रखिए, हमने कल और अभी भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया कि केमिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ मैटर है। अब क्या है, पहली बात आप याद रखिए कि केमिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम समझ सकें जो भी दुनिया हमारे आसपास है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, अराउंड अस, हमारे आसपास की दुनिया, हमारे आसपास की चीजों को हम समझ सके। यानी जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास आसपास है, चाहे एयर है, वाटर है, फूड है, क्लोथ्स हैं हमारे, जो भी आपकी नजर में बैठता है, हमारी मेडिसिन हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ऑल दीज थिंग्स जो है इज मेड ऑफ मैटर। ये सारी चीजें किसकी बनी हुई है, ये सब क्या है, मैटर है। ऑल दीज थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर, ये सब मैटर है। अब केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पहले ही बता दिया कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इसीलिए पढ़ी जा रही है कि केमिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। इन चीजों का स्ट्रक्चर केमिस्ट्री हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। याद रखिए, केमिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड
द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर, दीज ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स का, यानी मैटर, ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स जो हैं, चाहे हवा है, पानी है, फूड है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये मैटर है, सब का सब इट मेड अप मैटर। और मैटर है तो समझ लीजिए फिर केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर ही तो है। अब केमिस्ट्री ही हेल्प करेगी हमें इन सब चीजों का स्ट्रक्चर और बिहेवियर को हेल्प, इसको समझने में। अब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर तो समझते हैं आप, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किस, यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो है क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर क्या है, किस चीज से वो बना हुआ है, दैट इज स्ट्रक्चर। और बिहेवियर क्या है, बिहेवियर आप कैसे बताओगे कि सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस का रिएक्शन कैसे है, सब्सटेंस जो है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, हीट करने पे वो कैसा बिहेव करेगा, तो किसी प्रेशर, पर्टिकुलर प्रेशर पे वो कैसा बिहेव करेगा, दिस इज बिहेवियर। तो केमिस्ट्री जो है आपको हेल्प करेगी इन सारी चीजों में, किसी भी मैटर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर और बिहेवियर जो है वो अगर देखना है, उसको अगर ऑब्जर्व करना है, तो इसको हमें केमिस्ट्री ही हेल्प करेगी। तो इसीलिए फर्स्ट थिंग जो हमें इंपॉर्टेंस अगर देखनी है केमिस्ट्री की, या मैं आपको कहूं कि केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या नीड पड़ रही है केमिस्ट्री को हमें पढ़ने की, तो वो यही है कि हमें आसपास के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको समझने के लिए, उनका स्ट्रक्चर और बिहेवियर को समझने के लिए हमें केमिस्ट्री को समझना और पढ़ना जो है जरूरी है। पहली बात यही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे आसपास जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जैसे आप देखते हैं, दूसरी चीज है टू अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शंस, टू अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शंस, टू अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शंस। जैसे आपको मैं कहूं, आपने देखा होगा जो हमारे पास आयरन होता है, आयरन होता है उसको जंग लग जाता है, जिसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अरे भाई क्यों लग जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ऐसा क्यों हो जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको भी एक्सप्लेन करेगी केमिस्ट्री। बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये चीज एक्सप्लेन कौन करेगा, ईंधन जलता है, गाड़ियां चल रही हैं, पेट्रोल के ऊपर चल रही हैं, सारा ये सारा प्रोसेस चल रहा है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा। डाइजेशन ऑफ फूड, खाना कैसे हजम हो रहा है आपका, डाइजेशन ऑफ फूड। इन चीजों को समझने के लिए कुकिंग, आपका कुकिंग का प्रोसेस, कुकिंग, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आपकी क्या है, दीज आर केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शंस हैं। और अगर केमिकल रिएक्शंस हैं तो केमिस्ट्री एक्सप्लेन करेगी, केमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है, केमिस्ट्री एक्सप्लेन्स हाउ दीज रिएक्शंस हैपन, केमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है भाई कैसे रिएक्शन हैपन हो, कैसे ये रिएक्शन होती है, कैसे ये रिएक्शंस हो रही हैं, केमिस्ट्री ही एक्सप्लेन करती है इन चीजों के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए वो सब्जेक्ट है क्या और उस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ा जा रहा है। तो यस्टरडे वी डिस्कस्ड व्हाट इज केमिस्ट्री, और आज का जो हमारा ये अहम टॉपिक है कि वो ये है कि व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं। और मैं आपको धीरे धीरे आप उस चीज की तरफ लेके आ रहा हूं कि हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम समझ सकें जो हमारे आसपास मैटर है, क्योंकि स्टडी, केमिस्ट्री है ही स्टडी ऑफ मैटर। तो मैटर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने बचपन से पढ़ा है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड दैट कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ आवर फाइव सेंसेस इज कॉल्ड मैटर, उसको हम मैटर कहते हैं। जो भी चीज जिसको हम फील कर सकते हैं अपनी किसी भी फाइव सेंसेस से, या जो जगह घेरती है और जो जिसका कोई मास होगा, वो चीज मैटर है। तो उस चीज का स्ट्रक्चर, उस चीज का बिहेवियर अगर आपको समझना है तो वो आपको केमिस्ट्री ही समझाएगी। दूसरा, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आप समझना चाहते हैं तो वो केमिस्ट्री ही आपको समझाएगी, इसलिए हमें केमिस्ट्री को समझना होगा। तीसरा, तीसरी और अहम बात यह है कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ,
इस चीज के लिए अगर हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, इसके लिए भी हमें केमिस्ट्री की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ और इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या है भाई, इसमें क्या कनेक्शन आ रहा है? तो इसमें कनेक्शन ये आ रहा है कि केमिस्ट्री के थ्रू जो है, देखिए क्या है, केमिस्ट्री के थ्रू थ्रू केमिस्ट्री हम क्या कर सकते हैं, थ्रू केमिस्ट्री क्या हम हमारी लाइफ के अंदर क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या बढ़ रही है थ्रू केमिस्ट्री। आए आपने देखा होगा अगर 2 दिन के लिए हमें बुखार आ जाएगा तो हमारी लाइफ जो है बिल्कुल क्या हो जाती है, फिर डल फील होना शुरू हो जाता है हमें। तो थ्रू केमिस्ट्री हम क्या करते हैं, हम डेवलप करते हैं, वी डेवलप बेटर मेडिसिन, हम डेवलप करते हैं बेटर मेडिसिन, बेटर मेडिसिन हम डेवलप करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अच्छी अच्छी फसलें तैयार हो रही हैं, जो आपने देखा होगा फर्टिलाइजर्स का यूज करके। ये हम आगे सीखेंगे स्कोप में, केमिस्ट्री का जो स्कोप है उसमें भी ये चीजें हम देखते हैं। फ्यूल्स एटसेट्रा, इन सारी चीजों से जो है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ती जा रही है, जिससे लाइफ जो है आपकी क्या होती जा रही है, डे बाय डे इजियर एंड सेफर होती जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों को जब हम अपने सामने रखेंगे तो हम देखेंगे कि वाकई में केमिस्ट्री का जो है बहुत ही ज्यादा नीड है। इसीलिए केमिस्ट्री को पढ़ा जा रहा है और पढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ आप इसलिए पढ़ रहे हो कि वाकई अब 11th में हम आ चुके हैं और अब हमें कुछ नंबर हासिल करने हैं और उसके बाद वाकई में अब सिर्फ पास करना है केमिस्ट्री को और कहानी जो है खत्म हो जाएगी। सिर्फ यही पर्पस जो है, इसी पर्पस को लेके नहीं चलना है, बल्कि किसी भी सब्जेक्ट को जो है उसको एक ब्रॉडर सिनेरियो में देके चलना है कि आखिर सब्जेक्ट का पर्पस क्या है, क्यों सब्जेक्ट को जो है इतने इसको, तभी मैंने पहले ही कहा कि यहाँ जो भी चीज आपको पढ़ाई जाएगी एक उसका प्रॉपर जो है लॉजिक होगा कि क्यों ये चीज पढ़ाई जा रही है, क्यों ये टॉपिक जो है इस सब्जेक्ट के अंदर रखा गया है, इसका क्या पर्पस है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रट्टा ही सिखाया जाएगा आपको, नहीं, प्रॉपर प्रॉपर जो है पार्टिकुलर उस चीज के सिखाया जाएगा कि ये टॉपिक इस चैप्टर के अंदर क्यों रखा गया है, इसका क्या पर्पस है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपके 11th की जो एनसीईआरटी भी है और एक जो आपकी पार्टिकुलरली प्रदीप वगैरह बुक्स आती हैं, रिफ्रेशर जो आते हैं वहां पे वो मेंशन करते हैं कि स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। अब स्कोप का मतलब क्या होता है, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री आपका एक पार्टिकुलर टॉपिक आता है 11th क्लास के अंदर, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री नाम से आता है। लगभग यही चीज है जो मैं आपको बता चुका, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अब और इसको इलेबोरेट करता हूं मैं। स्कोप का मतलब है कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज हो रही है, केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज हो रही है। आपकी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कहूँ तो इसका मतलब ये निकलता है कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज हो रही है। ये बिल्कुल डिटो इस तरह से टॉपिक आपके क्लास 11th में लिख रखा हुआ है, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। या आप ऐसे कह सकते हो कि फील्ड्स या एरियाज वेयर केमिस्ट्री इज यूज्ड, केमिस्ट्री इज यूज्ड। अब मैं थोड़ा 11th पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपके साथ बात करूंगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे केमिस्ट्री कहाँ यूज हो रही है। तो केमिस्ट्री सबसे पहले यूज हो रही है, आपको पता है, जो मैं पहले बता दिया आपको, मेडिसिन एंड फार्मेसी में। अब इसमें मैं एक दो आपको खास एग्जांपल दूंगा, मेडिसिन एंड फार्मेसी में यहाँ पे यूज हो रही है केमिस्ट्री। आपको हेल्प कर रही है किस चीज में, इन द प्रिपरेशन ऑफ केमिस्ट्री हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ, इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। अब घबराना नहीं, ड्रग्स यहाँ केमिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करें तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ड्रग एंड मेडिसिन, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, फिर सोशली अब जब देखते हैं तो यहाँ पे ड्रग उस चीज को कहा जाता है जो आपको पार्टिकुलरली एडिक्टिव जो चीज बन जाती है, जो वो दैट इज ड्रग। अदरवाइज जो है केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एवरी मेडिसिन इज अ ड्रग एंड एवरी ड्रग इज अ मेडिसिन। तो यहाँ ड्रग्स और प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, वैक्सीन एंड वेरियस लाइफ सेविंग मेडिसिन भी आपको प्रोवाइड करती है केमिस्ट्री, वेरियस लाइफ सेविंग ड्रग्स, वेरियस लाइफ सेविंग मेडिसिन। जैसे मैं आपको बताऊं लाइफ सेविंग मेडिसिन, आपकी एनसीईआरटी जो 11th की है
एनसीईआरटी। ये दो स्पेशल यहाँ पे मेंशन करती है, आप देख लीजिएगा, दो स्पेशल मेडिसिन के नाम मेंशन करती है। एक सिस्प्लेटिन, कभी पूछे जा सकते हैं आपको ये, एक सिस्प्लेटिन और एक टैक्सोल, इन दो मेंशन करती है। ये कैंसर थेरेपी के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, आप सब जानते ही हो कितनी सारी मेडिसिन जो है डे बाय डे इन्वेंट होती जा रही हैं। तो लेकिन ये सिस्प्लेटिन और टैक्सोल ये जो है कैंसर थेरेपी में यूज हो रही है। और इसी तरह से एक और एनसीईआरटी ही मेंशन करती है एक और मेडिसिन का नाम, जिसका नाम AZD मेंशन करती है, एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन। ये जो है एड्स पेशेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल है। ये रिसेंट डिस्कवरीज हैं, ये रिसेंट इन्वेंशन हैं, ये एड्स पेशेंट्स के लिए है। तो ये कैंसर थेरेपी में सिस्प्लेटिन, याद रखिएगा सिस्प्लेटिन, एनसीईआरटी की एग्जांपल्स हैं सिस्प्लेटिन और दूसरा है टैक्सोल। ये दोनों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स माने जाते हैं ये फॉर कैंसर थेरेपी। और दूसरा AZD जिसको एजिडोथाइमिडीन के नाम से जाना जाता है, ये एड्स पेशेंट्स के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो ड्रग है। तो आपने देखा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ ये से जब हम देखें यानी कहाँ पे स्कोप क्या है केमिस्ट्री का, तो मेडिसिन एंड फार्मेसी में बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री इसका केमिस्ट्री का। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरी बात करें अगर हम इसमें सेकंड, अगर एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री का क्या रोल है। अब आप सोच रहे होंगे एग्रीकल्चर में क्या रोल है, एग्रीकल्चर में भी बहुत अहम रोल है। एग्रीकल्चर में आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स आप समझते हो, फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपके फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं आपके जो आपकी प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ये प्लांट के लिए प्लांट की न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, प्लांट के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर्स हैं, ये भी केमिकल सब्सटेंसेस ही होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस ही हैं ये भी। और कहाँ से मिल रहे हैं? मिल रहे कहाँ से? केमिस्ट्री ही प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह से आपके फर्टिलाइजर्स हैं और उसके साथ आपके पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं आपके, पेस्टिसाइड्स हैं। हाँ, फर्टिलाइजर्स में याद रखो, अब जैसे फर्टिलाइजर्स के आने से क्या हुआ, फर्टिलाइजर जो है ये जब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, उससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी, प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ, उसकी प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी। जब प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, इसलिए साइल की फर्टिलिटी को, फर्टिलाइजर है तो साइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करेगा, साइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, साइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, साइल की फर्टिलिटी की इंक्रीज करेगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स जो हैं आपके, पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स ये भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, पेस्ट्स को, यानी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को, या मैं ऐसे कहूं जो प्लांट के एनिमीज होते हैं उनको किल करते हैं, प्लांट के एनिमीज जो होते हैं उनको किल करते हैं, उनको किल करते हैं, उनको किल करते हैं, ठीक है। तो होते क्या है, केमिकल्स ही होते हैं। तो कौन कौन हेल्प करता है इनको बनाने में? केमिस्ट्री हेल्प करती है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। आपके जैसे इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं जो इंसेक्ट्स को किल करेंगे, ठीक। उसके बाद आपके जो है फंजीसाइड्स हो सकते हैं जो आपके फंजाई को किल करेंगे। आपके रोडेंटिसाइड्स हो सकते हैं जो रोडेंट्स को किल करेंगे। इसी तरह से बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। हर्बिसाइड्स हो सकते हैं जो आपके हर्ब्स को किल करेंगे। बैक्टीरियासाइड्स हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे हैं जो आपको अच्छी क्रॉप प्रोवाइड करेंगे। जब आपके पेस्टिसाइड्स जो वीड्स को किल कर सकते हैं तो क्या होगा, इस फिर आपको अच्छी क्रॉप वहां से मिलेगी। तो अच्छी क्रॉप मिलेगी तो अच्छी फसल जब मिलेगी तो ये रोल भी जो है कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? केमिस्ट्री ही प्रोवाइड कर रही है। तो दूसरा जो आपने देखा कहाँ पे,
एग्रीकल्चर में भी केमिस्ट्री का बहुत अहम रोल है। तीसरा जो आप अगर बात करें तो तीसरा रोल केमिस्ट्री का जो आपको देखने को मिलेगा वो इंडस्ट्री में मिलेगा। इंडस्ट्री में आपका सीमेंट, आपका ग्लास, चाहे आपके टेक्सटाइल्स हों, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब चलेंगे। आपके डिटर्जेंट्स, उसके बाद आपके फ्यूल्स एंड मैनी डेली यूज प्रोडक्ट्स एंड मैनी डेली यूज प्रोडक्ट्स, ये ऑल दीज थिंग्स जो हैं, ये केमिस्ट्री जो है, ये सारे के सारे जो हैं ये इंडस्ट्रीज यूज करती हैं। इंडस्ट्रीज यूज केमिस्ट्री। इन सब में ऑल दीज इंडस्ट्रीज, इन ऑल दीज इंडस्ट्रीज यूज केमिस्ट्री। ये सारी इंडस्ट्री, चाहे सीमेंट की हो, ग्लास की हो, टेक्सटाइल्स की हो, सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो हैं केमिस्ट्री का उपयोग करती हैं भाई, तब जाके ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, इस तरह से आपका इन्वायरमेंटल साइंस में भी केमिस्ट्री का जो है बहुत बड़ा योगदान है। इन्वायरमेंटल साइंस में, इन्वायरमेंटल साइंस में इन्वायरमेंटल साइंस में अगर बात करें तो केमिस्ट्री आपको हेल्प करेगी किसमें? पोल्यूशन कंट्रोल करने में। पोल्यूशन कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। वाटर जो है, वाटर का वो जो वेस्ट, उसको कंट्रोल, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगी। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी। केमिस्ट्री कहाँ नहीं हेल्प करेगी भाई, हर जगह केमिस्ट्री का उपयोग आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से तो फाइनली अगर मैं कंक्लूसिव वे में आपके साथ बात करूं, अगर मैं कंक्लूसिव वे में बात करूं, थोड़ी सी कंक्लूसिव वे में बात करूं, तो सिंपली इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या निकल के आती है केमिस्ट्री की? इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस बात करें, मैं आपको शॉर्ट में सिग्निफिकेंस जिसको कहेंगे, क्या निकल के आती है इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस केमिस्ट्री की? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो है केमिस्ट्री जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, सेंट्रल रोल प्ले करेगी। ठीक है, विदाउट केमिस्ट्री जो है, मैं कह सकता हूं सीधे, विदाउट केमिस्ट्री जो है, विदाउट केमिस्ट्री क्या है भाई, विदाउट केमिस्ट्री क्या होगा? ना तो कोई मेडिसिन होगी, सिंपल सीखें आप, ना तो कोई मेडिसिन, अगर केमिस्ट्री नहीं हो तो नो केमिस्ट्री, ना तो मेडिसिन होगी, ना कोई आपका फर्टिलाइजर होगा, फिर ना तो आपका कोई पेस्टिसाइड होगा, ना तो आपका कोई डिटर्जेंट होगा, ना आपके पास कोई फेस वॉश होगा, ना कोई कॉस्मेटिक की चीज होगी, और ना ही कोई सीमेंट इंडस्ट्री होगी। यानी कुल मिला के बात करें तो ना कोई प्लास्टिक होगा। शॉर्ट में मैं कंक्लूसिव वे में आपको ये बात समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये अहमियत है केमिस्ट्री की। इसीलिए मैंने शॉर्ट में टॉपिक, मैंने कंक्लूसिव, मैंने पहले ही आपको कहा था कि वाई टू स्टडी केमिस्ट्री, ये सारी इंपॉर्टेंस। अब इसमें आपको क्लास 11th का वो जो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री आपका टॉपिक आता है वो भी इसमें कवर अप हो जाता है। और एक ब्रॉडर वे में अगर आप समझें कि केमिस्ट्री को क्यों पढ़ा जा रहा है, वाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री, तो ये चीज भी आपकी समझ में आ जाती है। तो इसी तरह से यहीं पे इस लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह कल जो है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि केमिस्ट्री का ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से केमिस्ट्री ओरिजिनेट हुई, और किस तरह से फिर इसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट्स होती गई, और आज जो है केमिस्ट्री किस किस ब्रांच के अंदर पढ़ी जाती है, कितनी ब्रांचेस इसकी आज डेवलप हो चुकी हैं। और फिर फर्दर जो है क्लास 11th के जो बाकी टॉपिक्स हैं उन पे हम बात करना शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। अभी चल रहा है।